Hello everyone, class 6 maths zone, exercise 4.1, question number 12. Name two integers that have the given number as their absolute. यानी दो ऐसे इंटीजर का नाम बताना है या देना है या लिखना है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया हो। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि किसी भी पॉजिटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होता है और किसी भी नेगेटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो 58 यदि एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया है तो ये दो कौन कौन से इंटीजर है जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकता है। तो ये बताया जा सकता है कि 58 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो गया, 58 होगा, और -58 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो गया, 58 होगा। क्लियर है। बी दिया गया है 70, सेम कंडीशन, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएंगे। 70 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 70 होगा और -70 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 70 होगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, 245 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया, 245 होगा, और -245 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा 245 होगा। 536 की बात करते हैं तो ये भी सेम पॉजिटिव और नेगेटिव ही आएगा, -536 और उसके बाद आ जाएगा 536। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, इवेल्युएट करना है, मूल्यांकन करना है। दिया गया है यहाँ पे -17, तो -17 एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया गया, तो -17 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 17, माइनस का सिंबल आ जाएगा, फिर -15 का एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा 15। अब सॉल्व कर देंगे तो 17 - 15 कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। ये हो जाएगा हमारा इवैल्यूएशन। बी दिया गया है, -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा, तो 7 2 ज़ा कितना हो जाएगा 14। ये हो जाएगा हमारा इवैल्यूएशन। सी दिया गया है, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पहले क्या लिखेंगे, 7 - 3 कितना हो जाएगा 4, इंटू 5 - 5 कितना हो जाएगा 0। क्लियर है। और 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 4 और इंटू हो जाएगा 0 का वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 0। 4 से 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। डी दिया गया है 6 × 5, 6 5 जा हो जाएगा 30। अभी फ़िलहाल आपने कंप्लीट सॉल्व नहीं किया है। यहाँ पे डिवाइडेड बाई -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा 5। अब यहाँ पे -30 का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5, 5 से 30 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सो इजी, असेंडिंग ऑर्डर में फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनका वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। पहले तो आप ये देख लें कि 48 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और यहाँ पे -47 दिया गया है, यहाँ पे माइनस का सिंबल लाएंगे, -54 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 54, तो इस ये कंप्लीट हो जाएगा -54। यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस क्या +30, और -72 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा 72। अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो सीधा सा आप ये जानते हैं कि सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, तो अब नेगेटिव में काउंट करेंगे तो सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे -54, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे -54 लेस दैन, अब उससे बड़ा कौन आएगा -47 लेस दैन। अब पॉजिटिव में काउंट करिए, तो अब छोटा कौन है, 30 है, तो 30 लिख देंगे, लेस देन उसके बाद आ जाएगा 48 और एट लास्ट आ जाएगा आपका 72। क्लियर है। बी वाला टर्म दिया गया, -18 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 18 होगा, कॉमा -64 दिया ही गया है, कॉमा माइनस का माइनस होगा और 13 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 13, और यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +46 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है माइनस, और -58 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 58। अब केयर कर लीजिए,
कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करना है, तो नेगेटिव में से सबसे छोटा पहले कौन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -64 सबसे छोटा है, लेस देन का यूज़ करेंगे। फिर उससे बड़ा कौन है, -13 लेस देन का यूज़ करेंगे। अब पॉजिटिव में आएंगे तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 58 भी दिया गया, -58। तो -64 के बाद कौन आएगा, -58 आएगा, और उसके बाद -13 आएगा। पॉजिटिव में दो ही है जिसमें 18 और 46 है, तो लेस देन 18 और लेस देन क्या आ जाएगा, 46। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और टर्म आ गया है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। एट फर्स्ट तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में इसको अरेंज कर लेंगे। तो 48 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 48, -47 का -47, और फिर माइनस है तो माइनस का सिंबल देंगे। -52 का एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा 52। यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस आ जाएगा +28, और ये आ जाएगा -50 का एब्सोल्यूट वैल्यू 50। अब देखें, जबकि हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, तो नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव को देखेंगे। पॉजिटिव 48, 28 एंड 50, सबसे बड़ा कौन है, 50 लिख लेंगे, ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। फिर 48 आएगा, फिर आएगा 28। अब नेगेटिव में काउंट करें, सबसे छोटा कौन है, सॉरी बड़े की बात करिए, तो बड़ा आएगा -47 ग्रेटर देन -52। नेगेटिव इंटीजर में आपको ये बताया जाता है कि जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। अब बी दिया गया है -32 का, तो -32 हो जाएगा, और ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 68, और -75 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 75, और 80 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 80, और यहाँ पे माइनस का सिंबल है। 52 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 52। अब काउंट करेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि इसे अरेंज करना है तो सबसे बड़ा कौन है, पॉजिटिव में काउंट करेंगे। पॉजिटिव 3 नंबर से 80 75 सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 80 सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आएगा 75, उसके बाद आएगा 68। अब नेगेटिव में काउंट करेंगे तो नेगेटिव में बड़ा कौन है, -32, तो यहाँ पे लिखेंगे -32, और ग्रेटर देन आ जाएगा -52। ये हो जाएंगे आपके आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।